प्यारे छात्रों, कोशिका नाम का पाठ आपको पढ़ा रहे थे और उस पाठ में हमने अंतःझिल्लिका तंत्र के रूप में 4 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी बॉडी, लाइसोसोम और एक चौथी संरचना थी गाल्जी बॉडी, अंतःप्लाज्मिक रेटिकुलम और वैक्यूल। ये 4 संरचनाएं पढ़ाई थीं और अंतःझिल्लिका तंत्र के रूप में इन 4 संरचनाओं के अलावा यानी अंतःप्रद्रवी जालिका, लाइसोसोम, गाल्जी कॉम्प्लेक्स या गाल्जी काय और वैक्यूल यानी रसधानी के अलावा आपको और अन्य कोशिकांगक बताए थे, जिनमें से माइटोकॉन्ड्रिया भी हमने पढ़ा दिया था। और आज अब उसी क्रम में हम बात करते हैं। अगला जो अंग है वो है लवक या प्लास्टिड। तो ये जो लवक है ये सभी पादप कोशिकाओं और कुछ एक ऐसे प्रोटोजोन्स हैं जैसे यूग्लिना, उनमें पाया जाता है। इनमें लवकों में विशेष प्रकार के पिगमेंट्स मिलते हैं, जिसके कारण पौधे अलग अलग रंग के दिखाई देते हैं और विभिन्न प्रकार के इन पिगमेंट्स के आधार पर लवक भी विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट मीन्स हरित लवक, दूसरा क्रोमोप्लास्ट मीन्स वर्णी लवक या रंगीन लवक, तीसरा ल्यूकोप्लास्ट या अवर्णी लवक। तो ये जो प्लास्टिड था, इसकी खोज का श्रेय हैकल, नाम याद करें, हैकल को जाता है। और ये जो लवक हैं, जैसा मैंने अभी बताया 3 प्रकार के मुख्य रूप से बताए, अवर्णी लवक या ल्यूकोप्लास्ट, अमानी नहीं है, वर्णमानी रंग जिनमें रंग नहीं है यानी रंगहीन। ल्यूको का मतलब होता है सफ़ेद, रंगहीन का मानी रंगहीन है वो सफ़ेद, ये अवर्णी कहलाते हैं, ल्यूकोप्लास्ट कहलाते हैं। दूसरे क्रोमो का मतलब होता है रंग, यानी रंगीन होते हैं वो लवक, उनको हमने वर्णी लवक कहा है या क्रोमोप्लास्ट कहा है। और जो हरे रंग के होते हैं उनको क्लोरोप्लास्ट कहा। तो ये जो 3 प्रकार के लवक बताए, ये तीनों प्रकार के लवक एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड नाम के पिगमेंट मिलते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश की ऊर्जा को स्टोर रखने का कार्य करते हैं। और जो वर्णी लवक थे क्रोमोप्लास्ट, उनमें वसा में विले कैरोटीनॉइड वर्णक जैसे कैरोटीन है, ज़ैंथोफिल है, ये सब मिलते हैं। इनके कारण पीले रंग, नारंगीला रंग, लाल रंग
ये सब दिखाई देते हैं, रंगीन होते हैं ये। और अवर्णी लवक मैंने जैसा बताया अमानी नहीं है, वर्ण जिनमें ये रंगहीन होते हैं और इनमें खाद्य पदार्थ संचित रहता है। जैसे जो खाद्य पदार्थ संचित रहता है उसी के आधार पर इनको नाम दे दिया कि मंड लवक, उसमें मंड के रूप में कार्बोहाइड्रेट रहता है। जैसे आलू और तेल, तेल लवक में तेल के रूप में, वसा के रूप में रहता है। प्रोटीन लवक में प्रोटीन का भंडारण होता है। हरे पौधों में हरित लवक जो लीफ होती है, लीफ की यानी जो अवर्णी लवक है, अवर्णी लवक हमने कई हिस्सों में बांट लिए। एमाइलोप्लास्ट, एमाइल मानी स्टार्च, जिनमें स्टार्च रहेगा। आलू और गेहूँ है, चावल है, मक्का है, इनमें सब में स्टार्च होता है, तो एमाइलोप्लास्ट पाया जाता है। दूसरा जो तिलहन में पाया जाता है, तेल स्टोर रहता है जहाँ, उन्हें कहते हैं हम इलायोप्लास्ट। और तीसरा जो प्रोटीनोप्लास्ट है, जिसे एल्यूरोप्लास्ट कहा है हमने, वो दलहनी बीजों में मिलता है। क्रोमोप्लास्ट में मैंने अभी बताया कि उनमें कैरोटीन, जैंथोफिल, ये सब पाया जाता है, जिसकी वजह से उनका रंग होता है। रंग पीले भी हो सकते हैं, नारंगी, लाल, इस टाइप के हो सकते हैं। तो इनमें जो है क्रोमोप्लास्ट में ये लवक मुख्य रूप से फूलों की जो पंखुड़ियाँ होती हैं वहाँ, या पौधों के जो रंगीन हिस्से हैं उनमें पाया जाता है। विशेष रूप से जो बैंगनी रंग है वो एंथोसाइनिन नाम के पिगमेंट की वजह से होता है। और ये ने भी हमने बांट दिया है कई हिस्सों में। जैसे फियोप्लास्ट में ये भूरे रंग के क्रोमोप्लास्ट होता है। विशेष रूप से भूरे शैवाल, डाइएटम और डायनोजो फ्लैजिलेट, ये सब पढ़े थे आपने, उनमें पाया जाता है। एक दूसरे टाइप का होता है रोडोप्लास्ट, जिसके कारण लाल रंग होता है। लाल शैवाल में रोडोप्लास्ट पाया जाता था। तो इस टाइप से ये क्रोमोप्लास्ट हैं। जहाँ तक हरित लवक का सवाल है, तो हरित लवक के बारे में थोड़ा सा समझना है आपको। हरित लवक, पहली बात तो ये ध्यान रखें कि इसकी खोज शिम्पर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने की। शिम्पर ने इस लवक की, हरित लवक की खोज की। लवक की खोज का श्रेय मैंने अभी बताया था हीकल को जाता है, लेकिन हरित लवक का खोज का श्रेय शिम्पर को जाता है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा दिखाई देता है। क्लोरोप्लास्ट ये विशेष रूप से जो मीजोफिल कोशिकाएं होती हैं और पैलिसेड कोशिकाएं होती हैं, उनमें मिलता है। क्लोरोफाइसी वर्ग के जो शैवाल हैं, उनमें इनकी संख्या और संरचना के आधार पर उन्हें आसानी से पहचाना जाता है। उदाहरण के लिए जैसे यूलोथ्रिक्स में है तो उसमें गर्डिल से क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। स्पायरोगायरा में है तो रिबन के आकार का मिलेगा। क्लेमाइडोमाइनास में कप के आकार का मिलेगा। जिग्नीमा में तारे के आकार के 2 क्लोरोप्लास्ट मिलेंगे। क्लोरोप्लास्ट की अगर संरचना की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट की संरचना में हमें प्रोटीन लिपिड की जो एकक कला थी, उसकी 2 झिल्लियों की एक परत होती है। झिल्लियों की इन दोनों परतों के बीच के स्थान को हम
पेरीप्लास्टिडियल स्पेस कहते हैं। यानी 2 झिल्लियाँ हैं इसमें, देख रहे होंगे आप, एक बाहरी झिल्ली, एक भीतरी झिल्ली, ठीक दी सेम माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। अब जो स्ट्रोमा के भीतर की लेमेला हैं वो हरित लवक की पूरी लंबाई में फैली रहती हैं। प्रत्येक लेमेला का निर्माण 2 मेम्ब्रेन से होता है और ये थोड़ी थोड़ी जगह के बाद गोल चपटी 10 से लेकर 100 की संख्या में एक दूसरे के ऊपर लेमली सिक्कों के ढेर जैसी ये आपको दिखाई दे रही होंगी। इनमें प्रत्येक जो गोल चपटी हरे रंग की थैली जैसी संरचना है, इसको हम एक को थाइलेकाइड कहते हैं। थाइले मानी होता है सैक, काइड का मतलब है लाइक, सैक लाइक, थैले जैसा। इस तरीके से ये जो सिक्कों का एक ढेर बनता है, थाइलेकाइड का एक ढेर बनता है, जिसमें से एक जो रोटी जैसी संरचना है, एक ढेर है पूरा, जैसे कटोरदान के अंदर रोटियां एक के ऊपर एक चट्टा लगी हुई रखी हों, उनमें से तो एक रोटी समझ लीजिए उसमें से चट्टे की इस संरचना का, तो उसको हमने थाइलेकाइड कहा है। पूरे ढेर को ग्रेनम कहते हैं। रोटियों का जो पूरा ढेर है उसको हमने ग्रेनम कहा है। ये देख रहे होंगे, ये पूरे का पूरा ये ढेर यहाँ से यहाँ तक का ये ग्रेनम कहला रहा है, और इसमें से एक रोटी ये थाइलेकाइड कहला रही है। ग्रेना में प्रकाश संश्लेषण की डार्क रिएक्शन होती है और थाइलेकाइड के बीच में, बल्कि ग्रेनम के बीच में ये थाइलेकाइड ग्रेनम जो थे वो आपस में एक विशेष प्रकार की संरचना द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। फ्रेट कनेक्शन कहलाते हैं वो, उनको हम कहते हैं फ्रेट कनेक्शन, जिनके द्वारा ये जुड़े हुए हैं। जैसे इसमें देख रहे होंगे, ये जुड़े हुए हैं आपस में, ये जुड़े हुए हैं, यहाँ से ये जुड़े हुए हैं। इस तरीके से ये जो जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, ये ढेर जैसी संरचनाएं जो जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से, ये हिस्सा कहला रहा है फ्रेट कनेक्शन। इसको हम नाम देते हैं फ्रेट कनेक्शन। अब हरित लवक के काम क्या क्या हैं? तो इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उसी में हरित लवक की मुख्य हिस्सेदारी है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया चूँकि 2 पदों में पूर्ण होती है, एक कहलाती है लाइट रिएक्शन और दूसरी कहलाती है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को हम हिल क्रिया कहते हैं। तो जो हिल रिएक्शन है, मानी लाइट रिएक्शन है, वो हरित लवक के लेमेली और ग्रेना में चलती है। जबकि डार्क रिएक्शन जो है वो स्ट्रोमा में चलती है। याद रखेंगे, डार्क रिएक्शन कहाँ चलती है? स्ट्रोमा में, पीठिका में। डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन ग्रेना और लेमेली में। तो ये बात ध्यान रखें। तो ये चित्र भी बना लें आप, नामांकित चित्र हरित लवक का, और इसके बारे में ये मैंने बताया है, आप यहाँ पढ़ लें।